नमो नमः गुरुदेव। मुख्य हो गया आदेश परस्य। ओम नमः पाणिनिकात्यायन ब्रह्मभ्यः ओम श्रीशुभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं वेदोनुक्तस्य पदेन वाचा ब्रह्मपुरस्य च वेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। निहारहार गणसार सुधाकराभां कल्याणदां कनकचुम्बकदामभूषां उत्तुङ्गवीन कुचुकुम्भ मनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती। सद्गुरुभ्यो नमः। सूत्र कौन सा है? आदेश परस्य ना? जी गुरुदेव। उज्ज्वल भाई आदेश परस्य। जी गुरुदेव। आदेश परस्य लिख लेना सूत्र को। आदेश परस्य सूत्र वृत्ति को भी लिख लेना। परस्य यद विहितम तत् तस्य आदेः बोध्यम। परस्य यद विहितम इसका अर्थ क्या होगा? परस्य यद विहितम माने पंचमी निर्दिष्टेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। ऊपर कहा है देखना, तस्मादित्युत्तरस्य की वृत्ति देखना। पंचमी निर्देशन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पर में किए जाने वाले कार्य को परस्य यद विहितम तत् तस्य आदेः बोध्यम। हाँ, पर में किए जाने वाले कार्य को अगर वो विधान बड़ा हो माने उसमें अनेकाल हो तो उसको को ही उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, माने आदेश करना चाहिए। उसका आवाज चली गई थी गुरुदेव, आवाज चली गई थी आपकी। अभी आ रही क्या? आवाज आ रही है? अभी आ रही है गुरुदेव। ओपन करो उसको, उज्ज्वल आप ओपन करो उसको, उसके ऊपर टैप करो आदेश परस्य को। थोड़ा ऊपर करो। यस बस अलम 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 पर्याप्त। बस बस उज्ज्वल बस। हाँ, आदेश परस्य इत्येकम सूत्रम लिख लेना। ये कौन सा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र माने यत्र नियमं नास्ति तत्र नियमं कल्पयति इति परिभाषा। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तो ऊपर एक परिभाषा सूत्र था तस्मात् इति उत्तरस्य, उसका भी यही विधान था। हाँ, पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। और आदेश परस्य भी क्या कह रहा है? परस्य आदेः। आदेः माने किसका आदि? पर की आदि। जो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् कहा था, तो आदेः परस्य पर की आदि माने यदि कौन से भी सूत्र में पूर्व में ही विधान किया गया हो, इसको लिख लेना अच्छी तरह से। यदि कस्मिंचित् सूत्रे, इसको पहले संस्कृत में लिखना, उसके बाद में हिंदी में बताता हूं। यदि कस्मिंश्चित् सूत्रे पूर्व निमित्तं दत्वा तस्मात् परस्य आदेशः उक्तः अस्ति तत्र सः आदेशः स्थानिनः आदिवर्णस्यैव भवति। अलोन्त्यस्य इत्यनेन प्राप्तस्य अन्त्यादेशस्य अयम् अपवादः सूत्रम्। तो आदेश परस्य के आगे एक लिखना है विषय, अपवाद सूत्रम लिख लेना। अपवाद सूत्रम
अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य क्या है, क्या कहता है? अलोन्त्यस्य सूत्र क्या कहता है? गुरुदेव अंतिम अल के लिए आदेश होता है। एकदम सही। अंतिम अल के स्थान में आदेश होना चाहिए, ये कहता है। और आदेश परस्य क्या कह रहा है? परस्य यद विहितम तत् तस्मात् आदेश बोध्यम। तो आलोन्त्यस्य का अपवाद सूत्र है। आलोन्त्य ने जो नियम बनाया था उसका भी अपवाद सूत्र यह है कि पंचमी विभक्ति से किए जाने कार्य को वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम जो तस्मात् इत्युत्तरस्य कह रहा था, उसमें वो जो विद्यमान परस्य कार्य है वो कार्य कहाँ होगा? पर में तो अगर स्थानिक का विधान ज्यादा हो, उसपे अगर ज्यादा अल हो, तो उस अल में, अल माने वर्ण, पूरे वर्ण को अल है ना, अकार से लेके हल तक के लकार का जो प्रत्याहार बनता है उसमें सारे वर्ण आ जाते हैं। वर्णांतरेण परस्य ज्ञेयम जो पंचमी विभक्ति ने कहा था, ऊपर के आदि में कार्य होना चाहिए, ये आदेश परस्य कह रहा है। पर के आदि में कार्य होना चाहिए, इसको लिख लेना। यदि कस्मिंश्चित् सूत्रे पूर्व निमित्तं दत्वा तस्मात् परस्य आदेशः उक्तः अस्ति तत्र सः आदेशः स्थानिनः आदि वर्णस्यैव भवति। इसको हिंदी में लिखना, संस्कृत में लिख लेना, उसके बाद हिंदी में लिखना, तो उससे आपको संस्कृत से का भी प्रयास हो जाएगा। लिख लिया तो एक बार बता देना रविंद्र भाई, उज्जवल भाई, मैं आगे बता देता हूँ। जी गुरुजी, संस्कृत वाला लिख लीजिए। हाँ लिख लिया हो गया संस्कृत में? जी गुरुदेव। हिंदी में ऐसे अच्छी तरह से लिखना। अगर कुछ गलत लगे तो मुझे भी बोल देना। यदि कौन से भी सूत्र में, यदि कौन से भी सूत्र में पूर्व ही विधान किया गया हो, पर में आदेश होगा, लिखा, पर में आदेश होगा तो वो आदेश पद के आदि वर्ण में होगा। स्थानिनः माने पद, सम्यक। स्थानिनः माने जो मुख्य दर्शाया गया है उसे स्थानी कहते हैं, परंतु हम क्या इधर लेंगे? पद लेंगे, तो उससे हमारा संशय थोड़ा दूर होगा। तो पद के आदि वर्ण में होगा। तो वो आदेश पर के आदि वर्ण में, हाँ वो आदेश पर पद के आदि वर्ण में होगा। यदि कौन से भी सूत्र में पूर्व ही विधान किया गया हो, पर में आदेश होगा, तो वो आदेश स्थानिनः पद के आदि वर्ण में होगा। स्थानिनः माने पद हम लेंगे, ओके? जी गुरुजी। सम्यक। जी हाँ, गुरुजी। इसका उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य को खोल दो, उसके ऊपर टैप करो। हाँ सम्यक। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, ओके। हाँ यहाँ देखो पदच्छेद कैसा है? उदाहा स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदाहा पंचमी है, तो इधर कौन सा सूत्र आएगा? उदाहा अगर पंचमी हो तो कौन सा सूत्र आएगा? आदि परस्य गुरुदेव। नास्ति नास्ति। कौन सा आएगा श्रद्धा, आप बताओ? गुरुजी श्रद्धा आप बताओ। उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य में उदाहा पंचमी है, पंचमी तस्माद् अगर इत्युतस्य, सम्यक तस्माद् इत्युत्तरस्य, ये सूत्र आ जाएगा। पंचमी विभक्तेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। तो ये क्या बोल रहा है? या इस सूत्र में पूर्व का विधान किया गया है, ओके। उद उपसर्गात् परस्य स्था धातोः स्तंभ धातोः पूर्व सवर्णादेशः भवति। सम्यक। तो इसमें विधान किया गया है, पंचमी विभक्ति का विधान है यहाँ उदाहा, ओके। उदाहा, तो उदाहा पंचमी विभक्ति का कार्य आगे होगा, तो आगे कहाँ होगा? स्था के स्थान पे होगा, स्था के स्थान पे, ओके। वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, स्था के स्थान में होगा, तो स्था के स्थान में पूरे ही स्थान में हो जाएगा क्या? उत प्लस स्था इत्यत्र स्था धातोः आदेश होगा क्या? तो स्था के स्थान में आदेश नहीं होगा। आदेश परस्य से, परस्य यद विहितम माने पंचमी विभक्ति से जो कहा गया था, पंचमी विभक्ति से क्या कहा गया था कि पंचमी विभक्ति
निर्दिष्टे यत् कार्यम तत् परस्य ज्ञेयम। पर में कार्य होगा, स्था के स्थान पे कार्य होगा। अगर यदि स्था के स्थान पे कार्य होगा तो पूरे स्था के स्थान में ही कार्य हो जाएगा। तद्नेष्टम, इसलिए यहाँ सूत्र और एक आ जाता है आदेश परस्य। परस्य यद् विहितम, स्था के स्थान पे जो कहा गया था, उदाह पंचमी होने के कारण स्था के स्थान पे कार्य होगा, ये तस्मात् व्युत्तरस्य ने कहा था तत्तस्य आदेः बोध्यम। हाँ, तत्तस्य आदेः बोध्यम, तो उसके आदि में उसका कार्य करना चाहिए। स्था के आदि में सकार है, ज्ञातम। स्था के आदि में क्या है? सकार है, इसलिए सकार के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होगा। सकार के स्थान में कौन सा आदेश होगा? पूर्व सवर्ण आदेश होगा। तो सकार का सवर्ण और तकार का सवर्ण हमें देखना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा रविंद्र भाई समझ में आया? जी गुरुदेव। हाँ, तो तकार और सकार का पूर्व सवर्ण देख लेना। तकार का पूर्व सवर्ण क्या है वो आपको पहले देखना है। तकार का पूर्व सवर्ण क्या होगा? सकार का पूर्व सवर्ण गुरुदेव ऋतु दशानाम का लकार। बकार के पंचसवर्णाः सन्ति। सकार का देखना है, क्षम्यतां, सकार का पूर्व सवर्ण आदेश होगा स का। और हमें वाक्य प्रयोग देखना है, इधर डाला उन्होंने दकार से आहत्य पंच सवर्णाः सन्ति। दकार के पंच सवर्ण है त थ द ध न, इसमें से सकार को, हाँ, सकार के साथ सम्मिलित हो ऐसा कोई सवर्ण है क्या? तो एतेभ्यः विवारश्वासः अघोषः महाप्राणः सकारस्य तादृशः एव थकारः आदेश रूपेण विधीयते। तो स के स्थान पे थकार का आदेश होगा। हाँ, तो नीचे लेके आओ, उसकी प्रक्रिया कैसे बनती है एक बार देखेंगे। उज्जवल, उज्जवल इसे नीचे लेके आओ। हाँ, बस बस बस, एकदम बस। देखो, उत प्लस स्थानम, उत प्लस स्थानम खरीच इति चरत्वम। खरीच से तकार का दकार, क्षम्यतां, खरीच को एक बार टैप कर लेना, खरीच को। वो क्या कह रहा है देख लेंगे उसे। थोड़ा ऊपर लेना, चरत्व आदेश है, समझ। और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, बस बस बस, चरत्व। ओके ओके ओके, हाँ, बैक ले लेना। ओके, समझ में आया। समझे? हाँ, ज्ञातम। अभी इधर ध्यान देना, उत प्लस स्थानम इस जगह पे आएगा उदस्था स्तंभो पूर्वस्य। उत प्लस था आने के कारण ये सूत्र आ जाएगा उदस्था स्तंभो पूर्वस्य। उदाह पंचमी है तो उधर तस्मात् इत्युत्तरस्य आएगा। पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम। ये हम वहां वृत्ति लेंगे तो पर में कार्य होगा, सकार के स्थान में कार्य होगा। ये हमें पता चलता है आदेश परस्य से, क्योंकि परस्य यद्विहितम तत्तस्य आदेः बोध्यम। इसलिए सकार के स्थान पे, हाँ, उसी तरह बाकी प्रयत्न में साम्य मिले, इसलिए सकार के स्थान में थकार आदेश होगा। उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य इति सकारस्य थकारः, तो उत्थानम ये रूप सिद्ध हुआ। एकदम सिंपल। पंचमी विभक्ति ने जो कार्य हमें बताया था कि पर में होगा, हाँ, वो पर कौन सा है? तो परस्य आदेः है। जो पर हमें दिखाया, पर पद जो हमें दिखाया था, उसको आदे, उसी के आदि में कार्य होगा, उसी के आदि में कार्य हुआ। अगर एक पद लेंगे तो उस पद के आदि वर्ण में ही उसका कार्य होगा। समझ में आया? यदि कौन से भी सूत्र में पूर्व ही विधान किया गया हो, पर में आदेश होगा, तो वो आदेश स्थानिनः के आदि वर्ण में होगा। उत्थानम, इसको एक बार प्रक्रिया लिख लेना, उद प्लस स्थानम, और हाँ, उदाह इति पंचमी पदम, वो भी लिख लेना, उदाह इति पंचमी।
अतः अत्र सूत्रं प्रवर्तते तस्मादित्युत्तरस्य इति। तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य अर्थः कः इति चिन्तयित्वा आदेश परस्य लिखन्तु। उज्ज्वल समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। पहले उदाह इति पंचम्यंतम पदम उसको लिख लेना, पूरी प्रक्रिया लिख लेना ऐसे। यहाँ इधर जो लिखा है ना उसको मत लिखना, ये संशय निर्माण कर जाएगा। ओके, उदाह इति पंचम्यंतम पदम तस्मादित्युत्तरस्य वहाँ सूत्र प्रवर्तन होगा पहले, उसके बाद हाँ परस्य कार्य हो रहा है हमें पता चल जाने के बाद वो परस्य कार्य कहाँ होगा हमें देखने के लिए परस्य यद् विहितम तत् तस्य आदेः बोध्यम आदेः परस्य ये सूत्र वहां आएगा। बस इतना ही लिखना है, बैक ले लेना इसे। श्रद्धा समझ में आया? गुरुजी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एकदम आसान है श्रद्धा, देख लेना मैं क्या बोलता हूँ। पंचमी ने जो कार्य बताया था कि आप जो पंचमी भक्ति से किए जाने वाले जो कार्य है ना वो पर में हो गए, ये हमें पंचमी तस्मादित्युत्तरस्य से पता चला। तो पर में जो भी कार्य होने वाले हैं ना, पर में जो भी कार्य हो गए हाँ तो वर्णांतरेण आदि में हो गए, एकदम पास में आदि में एक पद को हम लेंगे, जैसे कि स्था, ये एक पद है तो स्था में आदि क्या है? सकार है, तो सकार के स्थान में कार्य होगा। बस इतना ही। जी गुरुजी। हाँ, हमें आलोच्य से क्या कह रहा था कि अंत्य में कार्य होगा, और आदेश पर से क्या कह रहा था, क्या कह रहा है? आदि में कार्य होगा। बस इतना ही। गुरुदेव ये सकार का जो सवर्ण लिया है हमने वो कैसे लिया है, मतलब उसका थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन है। हाँ, जैसे हमने देखा था पहले एक बार उदाहरण आया था, सकार का सवर्ण हमने कैसे लिया? ऋतुलसानाम दंत्याः, लकार तवर्ग सकार का दंत्य स्थान है। सम्यक जी। विवार श्वासः अघोषः महाप्राणः सकारः, विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः थकारः। तो बाह्य प्रयत्न में भी दोनों का स्थान साम्य एक ही होने के कारण, बाह्य प्रयत्न में भी स्थान साम्य दोनों का एक ही होने के कारण सकार के स्थान में थकार का आदेश होगा। जी। तो उत्थानम इति रूपम सिद्धति, उत स्थानम उत्थानम। ठीक है गुरुदेव, समझ गया गुरुदेव। तो ये अपवाद सूत्र था, अलोन्त्यस्य का अपवाद था यह। और नीचे का और एक सूत्र देखेंगे, अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल शित सर्वस्य। इधर स्पष्टम लिखा है, माने हमें आसानी से पता चल जाता है। ऐसे भट्टो दीक्षित को लग रहा है कि हमें आसानी से पता चल रहा है। अलोन्त्य सूत्र अपवाद, ये भी अलोन्त्य का अपवाद है। मतलब गुरुजी आप ये आदेश परस्य अलोन्त्य का अपवाद है, तो ये इसमें लिखा हुआ है अपवाद के लिए लिखा है कि अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः, इधर लिखा है ना, परस्य यद् वेदम तस्य आदेः बोध्यम अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः, लिखा है ना। वृत्ति को देखना है एक बार। हाँ। अनेकांशित सर्वस्य, ये भी अलोन्त्य का अपवाद है। शित माने क्या रविंद्र भाई? शित माने क्या? फिर तो पढ़ते हैं ना गुरुदेव। शित माने शकार सम्यक, मित माने मकार सम्यक, टित माने टकार सम्यक, शित माने शकार सम्यक। ओके जी गुरुदेव। पर जो आगम आपने बताया था गुरुदेव, उसमें टकार मतलब तित कित और मित आगम ही बताया था। परंतु ये वो आगम था, परंतु ये आदेश है, ये शित माने आदेश है। ओके, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है, ये शकार सम्यक आदेश। जैसे नकार सम्यक आदेश हमने देखा था तातंग। जी जी जी। उसमें नीच में वो विधान आया था, नीच में तातंग। जी गुरुदेव। वैसे ही ये शित माने शकार सम्यक।
यह भी सूत्र, इसको भी लिख लेना अनेकालशित सर्वस्य, और इसके पहले लिख लेना अलोन्त्यस्य अपवादः, अपवाद सूत्र। ओके गुरुदेव, ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा ना जैसे नीच वाला जो था, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। उसमें बस वो नकार संज्ञक था, इसमें शकार संज्ञक है। भट्टो दीक्षित ने ना, भट्टो दीक्षित ने ये तो कन्फ्यूजन कर दिया है सिद्धांत कौमुदी में, सूत्र ऊपर नीचे हो गए, इसलिए उस दिन हम सिर पकड़ रहे थे कि क्या हो रहा था बोल के। सही है, इसको लिख लेना एक बार हिंदी में, अनेकाल शित सर्वस्य। यदि अनेकाल हो, एक ही, या माने तातंग को लेंगे हम उदाहरण के लिए, इधर अष्टाभ्य औष देखा है उसको भी लेंगे, परंतु यदि तातंग में अनेकाल है, तातंग में अनेकाल है, अनेक वर्ण है, अल माने सभी वर्ण, आकार से लेके हल तक सभी वर्ण, ओके। यदि एक सूत्र में अनेकाल है, हाँ, काय करा स्वाध्या किती खायला लागले तरी मी म्हणलं एवढ्या पोटेशन समजत कशा. लिख लेना समर्थ शांत। जैसे तातंग में उदाहरण हमने देखा था, तातंग में कितने आल है, तकार, आकार, तकार और नकार, 4 अल अक्षर बाहर है, तो अनेकाल शित सर्वस्य, सर्वस्य स्थाने एव शित प्रत्यय भवति। गलत है, टैप करो एक बार, फिर से तकलीफ हो रही है। हाँ, एक बार टैप, अनेकाल शित सर्वस्य ऊपर क्लिक करो। हाँ हाँ, दो विधान है, इसको ध्यान से देखना रविंद्र भाई, ध्यान से देखना। अनेकाल आदेशः शित आदेशः जो संपूर्ण स्थानिनः स्थाने विधीयते, माने अनेकाल आदेशः ये अलग विषय है और शित आदेशः ये अलग विषय है, ओके जी। यस्मिन् आदेशे द्वौ वा अधिकाः वर्णाः विद्यन्ते तादृशः आदेशः, तथा च यस्मिन् आदेशे शकारे संज्ञकः विद्यते तादृशः आदेशः संपूर्णस्य स्थानिनः स्थाने विधीयते, ओके। लिख लेना ऐसे, पहले संस्कृत में लिखना, उसके बाद हिंदी में लिखना। बोले मतलब जहां पर शकार एक संज्ञक होगा वहां पर पूरे पद का आदेश होगा। हाँ, पूरे पद के स्थान में आदेश होगा। अनेकाल आदेश अलग है और शित आदेश अलग है, जी जी उधर जी। हाँ, उन्होंने देखो सही से लिखा है वो। गुरुजी ये यस्मिन आदेश वाला लिखना है ना? गुरु जी यहाँ पे अनेकाल शित, मतलब अनेकाल आदेश होगा ना, शित के स्थान पे अनेकाल आदेश, अनेकाल का आदेश होगा तो शित का आदेश हो जाएगा वहां पे, मतलब शित नहीं, हाँ गलत बोल गया मैं। अनेक अल का आदेश होगा, जो इसमें अनेक अल भी देखा जाएगा और इसमें वो भी देखा जाएगा कि शकावी संज्ञक है। जहाँ पर शकावी संज्ञक होगा वो पद के स्थान पर होगा, और अनेक अल जो होगा वो फिर एक अल के स्थान पर होगा। उसमें वो देखना पड़ेगा कौन सा अंतिम अल है कि आदि अल है, वो उसके लिए शायद कोई सूत्र लगा दूंगा। तो ये दिखाओ उज्जवल, दिखाओ क्या किया आपने। हाँ, स्क्रीन दिखाओ एक बार। अलोन्त से लगाया ना वो, जब बाद में इन्होंने देखो इति अस्य अलोन्त से इति सूत्र से अपवाद रूपेण, अच्छा तो अपवाद के लिए बता रहा है।
लिख लिया गुरुदेव संस्कृत में। तो मैं ये पूछ रहा था, यस्मिन आदेश दो या वा अधिकाः वर्णाः विद्यन्ते तादृश आदेशः। तो ये जिस आदेश में 2 से अधिक वर्ण आते हैं वैसे आदेश तादृश आदेश, और जिस आदेश में शकार सम्यक आदेश होता है, ये दोनों आदेश संपूर्णस्य स्थानिनः स्थाने विधीयते, संपूर्ण पद के स्थान में ही इसका विधान होगा। ओ अच्छा, मुझे लगा ऊपर वाले का मतलब कुछ अलग है। नहीं, दोनों का एक ही है। जी जी गुरुजी, जी। ये जो संपूर्ण पद वाला एक बार वो समझ में नहीं उसका आया। उदाहरण देखेंगे, श्रद्धा देखा था हमने, और एक बार देखेंगे। नीचे ले लेना ऐसे। हिंदी में लिख लिया श्रद्धा आपने? नहीं गुरुजी, हिंदी में नहीं लिखा, बस संस्कृत में लिखा। लिख लेना हिंदी में, एक बार मैं बता देता हूँ कि उससे संशय दूर हो जाता है ना। तो सूत्र एक बार ऊपर दिखा दो उज्जवल, एक बार, उसके बाद एक बार श्रद्धा को लिख लेना, सब लोग लिख लेना उसे। जिस आदेश में 2 से अधिक वर्ण आते हैं, एक मिनट कैसे लिखे इसमें, जिस आदेश में 2 से अधिक वर्ण आते हैं वैसे आदेश, और जिस आदेश में 2 से अधिक वर्ण, गुरुजी ये लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्ण। गुरुदेव इसमें अनेक अल भी तो लिख सकते हैं। दो या 2 से अधिक हो तो अनेक ही हो गया। तो यस्मिन आदेश अनेक वर्ण आदेश विद्यन्ते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं गुरुदेव। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं। वो 2 भी उनको ऐसे लिखना गलत है। यस्मिन् आदेशे अधिकाः वर्णाः विद्यन्ते, ऐसे लिखना भी। जिस आदेश में ज्यादा वर्ण होते हैं ऐसे लिखना उचित होगा। जी संस्कृत में रविंद्र भाई आपको मालूम है ना, 2 का विधान होता है, बाकी की भाषाओं में नहीं होता। 2 का विधान विशिष्टतया होता है, इसलिए उन्होंने दिया है वो। 2 वा उससे अधिक, ऐसे लिखना, 2 वा उससे अधिक। 2 या 2 से अधिक वर्ण। जिस आदेश में 2 या 2 से अधिक वर्ण आते हैं वैसे आदेश, और जिस आदेश में शकार सम्यक आदेश होता है, ये दोनों आदेश स्थानिनः एक स्थान में, संपूर्ण स्थान में कार्य करते हैं। अमर भाई समझ में आ रहा है ना? अमर भाई गुरुदेव इसमें जो स्थान है वो कैसे पता चलेगा? आगे देखेंगे ना, उदाहरण में पता चल जाएगा जी। वो आदेश संपूर्ण, ये सूत्र में पंचमी वाला है क्या गुरुदेव? पंचमी, एक मिनट, ये पंचमी का सूत्र है, जैसे षष्ठी का ही सूत्र है, ये षष्ठी का है, देखेंगे। फिर तो षष्ठी के स्थान पे ही होगा फिर तो। षष्ठी का ही है। फिर तो षष्ठी के स्थान पे ही होगा, षष्ठी स्थान ही होगा। एक बार वो बोल दीजिएगा रविंद्र भाई, ये वो आदेश संपूर्ण आगे क्या है? जो आदेश 2 या 2 से अधिक वर्णों के स्थान पे होगा, तथा जो आदेश शकार विसंज्ञा के स्थान पे होगा वहाँ वो संपूर्ण पद के स्थान पे होगा, ऐसा लिखना है शुद्धा। बस एकदम सही। इधर देख लेना, नीचे उदाहरण दिखाओ एक बार उज्ज्वल। असभुवी धातु का जो उदाहरण दिया था उसको लिख लेना। अदादिगण का धातु है अस, कौन सा? अस। ओके, असभुवी दिख रहा है सबको? जी गुरुदेव। गुरुजी एक मिनट। हाँ अभी इसमें देखो, सूत्र को देखना, भू के आगे जो सूत्र लिखा है ना उसको देखना रविंद्र भाई, एक मिनट ध्यान से देखना। जी आर्ध धातुक प्रत्ययस्य विवक्षायाम, आर्ध धातुक प्रत्ययस्य विवक्षायाम अस धातोः भू आदेशः। धातु कौन सा है? अस धातु है। अस धातु को हाँ अनेक अनेकांशित सर्वस्येति सर्वादेशः, अस के स्थान में ही आदेश, पूरा आदेश हो जाएगा भू का। तो हाँ
अस के स्थान में भू आ जाएगा। वहां अस में अनेक काल है, अकार है और अर्ध सकार है। ओके, सम्यक। तो अनेक कालवाद सर्वस्य स्थाने आदेशः आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायाम असधातोः भू आदेशः। अस्य स्थान में भू का आदेश होगा, तो अस पूरा ही चला जाएगा और भू का आदेश होगा। शत्रुवत होने के कारण अस पूरा चला जाएगा। कालचित सर्वस्व से सर्वत्र विधानम। अस में विद्यमान सकार के स्थान में आदेश नहीं होगा, आकार के स्थान में आदेश नहीं, एक वर्ण के स्थान में आदेश नहीं है, ये पूरे स्थानिनः स्थाने एवं संपूर्ण आदेश है। एक मिनट म्यूट करना। हाँ, एक मिनट रविंद्र भाई, एक मिनट। आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायाम असधातोः भू आदेशः। असधातु के स्थान में ही भू का पूरा आदेश हो जाएगा। क्यों आदेश पूरा होगा? अनेक काल षित् सर्वस्य स्थाने एव भवति। यदि अनेक अलः विद्यते तर्हि अयम् आदेशः सर्वस्य स्थाने एव भवति। अस स्थाने भू इति आदेशः। रविंद्र भाई बोलिए, आपका क्या संशय? नहीं वो तो म्यूट कर रहा था, गलती से हाथ पे लग गया। ओके, समझ में आ गया ना? एकदम आसान था। जी। हाँ, तो आस के स्थान में भू का आदेश होने के बाद, ये प्रक्रिया होने के बाद भुक्त्वा ये रूप सिद्ध हुआ। कुछ संशय है? श्रद्धा, कुछ संशय? हेलो, आवाज नहीं आ रही। शिवम भाई संशय कुछ? हेलो। हाँ, बोले। बोलो श्रद्धा, आ रही है आवाज, बोलो श्रद्धा, बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। नेटवर्क इश्यू है, अंतिम सूत्र कौन सा है उसको भी एक बार देखेंगे, आसान होगा तो देखेंगे। चलो, उज्जवल गायब हो गए। उज्जवल खाना खा रहे। आवाज नहीं आ रही है। वो गुरु जी स्क्रीन शेयर कर रहा था ना, तो बार इसीलिए नहीं। हेलो। आ गई आवाज श्रद्धा, आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ, वो बार हम इधर से बोल रहे तो जा नहीं रहा था। और नहीं जा रहा होता तो वापस बाहर निकल के दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा वो। हाँ, बोले। सूत्र कौन सा है? स्वरिते नाधिकारा निकाल दो। क्या कहा? उज्जवल निकालना भाई। पहले तो भारी रहता। ये कौन सा सूत्र है? जैसे हमने 6 प्रकार के सूत्र देखे थे, कौन से एक बार श्रद्धा बताना। सब प्रकार के सूत्र होते हैं, कौन से एक बार बताना। कौन बता रहा है? उज्जवल आप बताओ। गुरुजी आप जो वो बताए थे हल्यंतम और नास्ति वो नहीं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र लक्षण होते हैं, उसमें ये अधिकार सूत्र है। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च विधि नियम अतिदेशः अधिकारः, ये अधिकार सूत्र है। ये काफी समय तक चलता है आगे। ओके, काफी अधिकार सूत्र कैसे होता है? एक बार उसका विधान किया गया, वो प्रकरण ग्रंथ में काफी सूत्र तक चलता है, कम से कम 100 सूत्र तक उसका अधिकार होता है। तो स्वरिते ना अधिकार। तो इसका भी विधान पाणिनि जी की है। गुरु जी वो जो संज्ञा वाला जो एक बार बोले थे, 6 सूत्र के जो विधान है, उसका श्लोक एक बार फिर से बोल दिए, लिख लेता हूँ। श्लोक तो याद नहीं है। श्लोक वैसे हाँ बताओ। परिभाषा च लिख लेना। संज्ञा च परिभाषा च
विधिर नियम एव च विधिर विधि नियम एव च विधि नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च अतिदेशः अधिकारः अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधम सूत्रलक्षणम। विधि नियमे एव तो बोधो इसमें संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम और अतिदेशा का क्या हुआ बोधो? अतिदेश सूत्र भी आते हैं। जो अच्छा। अतिदेश सूत्र होते हैं ना, हाँ, उनका विधान जैसे सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा जो बोला था हमने, पूर्वोत्तर सिद्धम, जो पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र आता है ना, एकदम सही, जी जी जी, वो अतिदेश सूत्र है, वो अतिदेश सूत्र। ओ देखिए उसका और डीपली देखेंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, काफी दिन हो गए, तो उसको भी डीपली देख लेंगे। ओके, जी गोदा, जी गोदा। नाधिकारः अष्टाध्यायाः उच्चारणे येषां शब्दानां स्मरितस्वरेण उच्चारणं क्रियते ते शब्दाः अग्रिमसूत्रेषु अनुवृत्तिरूपेण स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इस सूत्र की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि अष्टाध्यायी जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें कहीं भी हम स्वर नहीं लगा रहे, इसलिए इसका विधान जरूरत नहीं है। ओके जी गोदा, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, स्वरित स्वरेण उच्चारण क्रियते, जिस सूत्र में स्वरित स्वर से उच्चारण किया जाता है वो सूत्र अग्रिम सूत्र के लिए, आगे आने वाले सूत्र के लिए अनुवृत्ति रूप से आप ले सकते हो। तो हम स्वरित का विधान तो कुछ भी लेंगे। जी जी। तो परिभाषा प्रकरण खत्म, कल से विधि सूत्र की शुरुआत हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह से रिजल्ट चाहिए, आप लोग अच्छी तरह से उसको तैयार करना, संज्ञा और परिभाषा इसके ऊपर ज्यादातर चिंतन करना। जो मैंने सूत्र बोले थे कि मुख्य सूत्र कौन से होंगे इसमें, षष्ठी स्थाने होगा तस्मादित्युत्तरस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अभी आए हुए जो सूत्र थे उसमें अनेकालचित सर्वस्य, आदेश परस्य, अलोन्त्यस्य, निच, ये सभी सूत्र एकदम जरूरत है, इसे अच्छी तरह से ध्यान देके और अच्छी तरह से सिद्ध कर लेना, एकदम परमानेंटली इसको बुद्धि में रख लेना है। ओके, तब जाके अच्छी तरह से विधि सूत्र हम पढ़ पाएंगे। जी गुरुजी। हाँ, श्रद्धा अच्छी तरह से चिंतन करना ऐसे, और उच्चारण में भी और अच्छी क्वालिटी बढ़ाना, प्रयास करना अच्छी तरह से उच्चारण हो सके। जी गुरुजी। अनुपम भाई। जी गुरुजी प्रणाम। आज दो सूत्र देखे, उसको एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आदेश परस्य सूत्र देखा था, आदेश परस्य पंचमी विभक्ति से जो कार्य हो रहा था तस्मादित्युत्तरस्य, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति से जो कार्य होता है वो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस में होता है, परस्य ज्ञेयम्। हाँ, और परस्य यद विहितम, पर में जो कार्य रहा था वो तत्तस्य आदेः बोध्यम, वो उसी के आदि में उसका कार्य करना चाहिए, यह हमें आदेश परस्य से पता चलता है। यदि कौन से भी सूत्र में पूर्व ही विधान किया गया हो कि पर में आदेश होगा, तो वो आदेश पर के आदि वर्ण में होगा, ये हमें आदेश परस्य से पता चलता है। उदाहरणार्थ क्या, हमें उदस्ता स्तंभ पूर्वस्य उस सूत्र को देखा, उसमें उद प्लस स्थानम जो प्रक्रिया बन रही थी, उसमें स्थानम के स्थान में उदाह पंचमी होने के कारण वहां तस्मादित्युत्तरस्य पहले आया, तो उदाह स्थानम पंचमी विभक्ति के कारण परस्य ज्ञेयम्, स्थानम के स्थान में कार्य होना चाहिए था, परंतु आदेश परस्य से हमें पता चला कि परस्य यद विहितम, पर में जो कार्य बताया था वो उसके आदि में होगा। तो स्थानम में विद्यमान सकार के स्थान में आदेश होगा, तो सकार के स्थान में तत् सदृशतमः स्थानिनः एव आदेशः, सकार का सदृशतम आदेश होगा थकार, इसलिए उत्थान बोल के रूप सिद्ध हुआ। ये हमने आदेश परस्य से देखा। और उसके बाद एक सूत्र देखा अनेक काल शित सर्वस्य, वो तो आपको मालूम ही है कि तातंग आदेश पूरे स्थान में हुआ था, कि जो अनेक काल होते हैं वो स्थानिनः स्थाने संपूर्ण एव भवति। ओके, जैसे उसका हमने उदाहरण अभी देखा था, अस धातोः भू आदेशः, अस के स्थान में पूरा भू आदेश हुआ, इसलिए भुक्त्वा ये रूप सिद्ध हुआ। ओके जी गुरुजी। रविंद्र भाई, न्यातम सम्यक भैया, अच्छी तरह से पता चला ना?
जी गुरुदेव। जी गुरु जी, मतलब ये वाला नहीं देखना क्या, स्वरिते ना अधिकारा। स्वरितेन अधिकारः माने स्वरित स्वर जो है ना, जिस सूत्र में स्वरित स्वर आएगा उसको अनुवृत्ति हम आगे ले सकते हैं। अग्रिम सूत्रे अनुवृत्ति स्वीकर्तुं शक्यते। ओके, तो हम स्वरित को तो देखते नहीं है। ओके, सूत्र में विद्यमान स्वरित को हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। जैसे कि वृद्धिरादई च अदें गुणः, ऐसे कहना है। वृद्धिरादई च, दी के ऊपर स्वरित है। अदें गुणः, इको गुण वृद्धि, न धातु लोप आर्ध धातु के, पूरे स्वर युक्त है। अष्टाध्यायी पूरे स्वर युक्त है, तो हम स्वर युक्त पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी गुरु। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से एक बार चिंतन कर लेंगे बस। ओके जी गुरु। रखू रविंद्र भाई? जी जी गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम नाम गुरु। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। आज गजब गुरु जी बोले, खाने चले गए। अरे नहीं, हम पता है, हम तो पहली बार तो पढ़ रहे थे और बार बार हम इसीलिए नहीं, क्योंकि फिर मतलब म्यूटेड था ना, और हम स्क्रीन में शेयर करें। अब हमको बाहर बैक करने के जाना होगा, फिर अनम्यूट करना होगा, फिर बोलना होगा। फिर एक बार तो बोले जो, फिर बीच में फिर गुरुजी बोले कि ये उज्जवल भाई, गुरु जी को गलत फहमी हो गई होगी उज्जवल भाई के नाम से। हाँ मेरी हाँ, सही बात। हाँ